दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी जॉब्स में एक्स सर्विसमैन को हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज आरक्षण मिलता है। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज आरक्षण है ये काम कैसे करता है, चलो आज इस वीडियो में इसी को जानते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन या क्षैतिज आरक्षण में जाने से पहले हमें ये जानना है कि रिजर्वेशन होते कितने प्रकार के हैं। तो रिजर्वेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन जिसको हम ऊर्ध्वाधर आरक्षण भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रिजर्वेशन जो हमें एक्स सर्विसमैनों को मिलता है। तो दोस्तों जैसे मैं वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करूं तो वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या होता है कि अगर 100 सीट से सपोज करो तो उसमें 40 सीट हो जाएगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 27 सीट्स हो जाएंगी ओबीसी, 15 एससी, 7.5 एसटी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीट्स रिजर्व हो जाएंगी। दोस्तों इसमें क्या होगा कि आप अपनी कैटेगरी से जम करके, अगर मान लें मैं ओबीसी हूँ तो ओबीसी कैटेगरी से जम करके मैं यूआर कैटेगरी में जा करके और सीट्स ले सकता हूँ। और उसके बाद यूआर की 40 सीट के बाद में, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से भरी हो, चाहे वो जनरल कैंडिडेट्स हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो, वो किसी भी कैटेगरी से हो, वो यूआर में जाके अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। उसके अलावा फिर 27% ओबीसी के लिए अलग से लिस्ट लगेगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्टिकल रिजर्वेशन में हमेशा जो कट ऑफ जो रहेगी वो यूआर की हमेशा ऊपर रहेगी, उसके बाद में ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की उसके बाद ही रहेगी। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की, पहले हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता किस किस कैटेगरी को है, तो दोस्तों ये कुछ स्टेट्स में बात करते हैं कि ये क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलता कैसे है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज होती है उन्हीं वैकेंसीज में से कुछ वैकेंसीज वीमेन, एक्स सर्विसमैन, हैंडीकैप जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं, और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए रिजर्व किया जाता है, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज आरक्षण बोलते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है कि अगर इन कैटेगरी में से कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो वीमेन हो, एक्स सर्विसमैन हो, हैंडीकैप हो या डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हो, अपनी अपनी कट ऑफ यानी कि अगर कोई एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी से है और वो वर्टिकल में अपनी कट ऑफ अनरिजर्व्ड की कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लेकर के आता है तो उसको वहाँ पे आरक्षण मिल जाएगा, और ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने अपना आरक्षण ले लिया जाएगा। यानी कि अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन की 100 है और उसमें से 10 कैंडिडेट अपनी अपनी कैटेगरी यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी या अनरिजर्व्ड में आ जाते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की जो लिस्ट लगेगी वो नेक्स्ट 90 कैंडिडेट्स की लगेगी, और 10 कैंडिडेट को मान लिया जाएगा कि उन्होंने अपना रिजर्वेशन ले लिया है। इसका मतलब ये होगा कि मैक्सिमम जो सिलेक्ट होंगे यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, वो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन 100 ही होंगे। और ये तब तक 100 से ज़्यादा तब तक पॉसिबल नहीं है जब सभी कैंडिडेट अपनी अपनी कैटेगरी में, यानी कि 100 से ज़्यादा कैंडिडेट अपनी अपनी कैटेगरी में की कट ऑफ को पार नहीं कर लेते। दोस्तों इसमें एक फैक्ट मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। वो कैसे दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि एक्स सर्विसमैन में हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल रिजर्वेशन होता कैसे। दोस्तों ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन अगर आप ध्यान लगा के समझो तो आप इसको समझ पाओगे। मैं सपोज करता हूँ कि एक्स सर्विसमैन की 100 सीट्स हैं, जिसमें सेम 40 सीट्स अनरिजर्व्ड, उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की बची हुई बाकी 60 सीट्स हैं। अब सपोज करो कि कोई एक्स सर्विसमैन जो ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है और वो ईएसएम, दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुना, ईएसएम यूआर की जो कट ऑफ रहेगी अगर उसको पूरा कर लेता है तो उसको यूआर ही कंसिडर किया जाएगा, उसको जनरल ही कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद एक्स सर्विसमैन की अलग से, एक्स सर्विसमैन ओबीसी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस सभी की अलग अलग अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से 27 सीट्स, 15 सीट जो जिस कैटेगरी की जितनी भी सीट बचती हैं वो अलग से उनकी लिस्ट लगाई जाएगी। दोस्तों अगर मैं इसका आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा जो अभी के एग्ज़ाम में आया था, जैसे मैं अगर बात करूँ उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो अभी कट ऑफ जो आई थी उसमें ईएसएम यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो थी 255, ये थी आउट ऑफ 400। दोस्तों अगर ईएसएम ओबीसी की बात करूँ तो वहाँ पे कट ऑफ थी
233। इसी प्रकार SC/ST की कट ऑफ और भी कम थी। और OBC SC/ST जो कैंडिडेट 255 कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आए थे तो उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया गया था। तो दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन का कंसेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।